हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने इस बुक के मेन आर फ्रॉम मार्स और विमेन आर फ्रॉम वीनस, इस बुक के मैंने 2 अध्याय तो पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय का नाम है पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा लेता है और बाकी दुनिया से अपने को काट लेता है, जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती हैं। पुरुष को अकेले में समस्या सुलझाना अच्छा लगता है, महिला को समस्या के बारे में सबसे बात करना। दोनों के इस मूलभूत भिन्नता को समझे बिना आपसी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। एक आम उदाहरण को लें। जब टॉम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। उसकी पत्नी मैरी भी तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की समस्याओं के बारे में बातें करना। दोनों की इस भिन्नता के कारण उनमें तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि विद्वेष में बदल जाता है। टॉम मन में सोचता है कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मैरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी भिन्नताओं को समझे बिना वे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि यह महिला पुरुष संबंधों की मूलभूत स्थिति है। यह अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपोजिट सेक्स को समझना ज़रूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती हैं, टॉम सोचता रहेगा कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा। यह समझे बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके, मैरी को ये लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या उपेक्षित कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती रहेगी कि टॉम उससे बातें करे, जबकि टॉम ऐसा करने के मूड में नहीं है। बेहतर होगा कि हम यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। जब मंगल ग्रह का पुरुष तनावग्रस्त होता है तो वह अपनी समस्या के बारे में कभी बात नहीं करता। वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासी पर अपनी समस्या का बोझ नहीं डालता, जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए ज़रूरी ना हो। इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है और अपनी समस्या के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करता है, जैसे कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पहाड़ चढ़ना। जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती है तो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती है, जिसके सामने वह दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बात कर सके। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती हैं तो इसके बाद उसका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने का यह शुक्र ग्रह का तरीका है। मंगल ग्रह के पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्याओं को अपनी गुफा में सुलझा लेता है। शुक्र ग्रह की महिला का मूड तब अच्छा होता है जब वह किसी हमदर्द के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाती है। गुफा में राहत पाना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध-बुध ही नहीं रहती। बाकी समस्याएं या जिम्मेदारियां पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। ऐसे वक्त वह भुलक्कड़, लापरवाह, अनमना नज़र आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा
कि उसके दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा हो और बाकी 95% हिस्सा अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर विचार कर रहा हो। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। उसके दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ होता है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता। परंतु अगर उसे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा और वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी सकेगा। परंतु अगर वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वह अपनी गुफा में ही फंसा रहेगा। अपनी गुफा से कुछ समय के लिए बाहर आने के लिए वह छोटी छोटी समस्याओं में अपना दिमाग लगाएगा, जैसे अखबार पढ़ना, टीवी देखना, कार ड्राइव करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना, फुटबॉल गेम देखना, बास्केटबॉल खेलना इत्यादि। ऐसा कोई भी चुनौतीपूर्ण काम उसे राहत देगा जिसमें उसके केवल 5% दिमाग की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे उसे अपनी समस्याओं को भूलने में मदद मिलती है। अगले दिन वह अपनी समस्याओं पर नए सिरे से ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। कुछ उदाहरण लें। जिम अपनी समस्याओं को भूलने के लिए आमतौर पर अखबार पढ़ता है। जब वह अखबार पढ़ता है तो वह दिन भर की समस्याओं से अपने आप को काट लेता है। अपने 5% दिमाग से जो उसकी समस्या को सुलझाने में नहीं लगा है, वह दुनिया भर की समस्याओं के बारे में विचार करता है और उनके समाधान सोचता है। धीरे धीरे वह अखबार की समस्याओं में ज़्यादा रुचि लेने लगता है जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है और अपनी समस्या को भूल जाता है। इस तरह से वह एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ पूरा ध्यान दे सकता है। टॉम अपने तनाव को कम करने के लिए फुटबॉल गेम देखता है। वह अपनी फेवरेट टीम की समस्याओं को सुलझाकर अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया है। दोनों ही प्रकरणों में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल जाता है। गुफा के बारे में महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई पुरुष गुफा में चला जाता है तो अपनी स्वभावगत मजबूरी के कारण वह अपने जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। ऐसे समय महिला बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती ही नहीं है कि उसका पति कितने तनाव में है। अगर वह घर आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे तो वह ज़्यादा सहानुभूति दिखा सकती है। इसके बजाय वह अपनी समस्याओं के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करता और पत्नी को लगता है कि वह उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह इतना तो समझ लेती है कि वह परेशान है, परंतु वह गलत अनुमान लगा लेती है कि वह चूंकि उसे कुछ बता नहीं रहा है इसलिए वह उसे नज़रअंदाज कर रहा है। आमतौर पर महिलाएं यह नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष तनाव का मुकाबला किस तरह करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करें, जैसा शुक्र ग्रह की महिलाएं करती हैं। जब कोई आदमी अपनी गुफा में घुस जाता है तो महिला को चिढ़ छूटती है कि वह अपना दुख उसके साथ बांट नहीं रहा है। जब उसका पति उसकी उपेक्षा करके अखबार पढ़ने लगता है या टीवी देखने लगता है, बाहर जाकर बास्केटबॉल या कोई और खेल खेलने लगता है तो उसे चोट पहुंचती है। गुफा में जाने वाले आदमी से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह खुलकर विस्तार से अपनी समस्या बताएगा या पत्नी पर पूरा ध्यान देगा या उसे पूरी तरह प्रेम करेगा। यह उसी तरह है जैसे किसी तनावग्रस्त महिला से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह तत्काल शांत हो जाएगी और समझदारी से तार्किक ढंग से बातें करेगी। जब मंगल ग्रह के लोग अपनी गुफाओं में जाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके दोस्तों के पास भी समस्याएं हैं। उनमें यह भावना आ जाती है कि किसी और का ध्यान रखने के पहले आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब पत्नी पति को इस तरह का व्यवहार करते देखती है तो स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध करती है और इससे चिढ़ जाती है। लड़ने झगड़ने या बहस करने के बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना मंगल ग्रह के पुरुषों का शौक नहीं बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का, समस्या सुलझाने का यह उनका सदियों पुराना तरीका है। इसलिए अगर पति गुफा में चला गया हो तो परेशान होने के बजाय आप अपने पति को सहयोग दें। दूसरी तरफ पुरुषों को आम तौर पर यह एहसास नहीं होता कि जब वे अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपने करीबी लोगों से कितने दूर हो जाते हैं। अगर पति यह समझ ले
कि उसके गुफा में जाने से पत्नी उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करती है, तो वह उसके प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखेगा। चूँकि पुरुष महिलाओं की बात का असली मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए वे आमतौर पर खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और फालतू की बहस करते हैं। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच यह 5 गलतफहमियां होती हैं। जब वह कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कही बात का एक एक शब्द दोहरा रहा हूँ। जब कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बात सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला उसका पूरा ध्यान चाहती है। जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता। पुरुष का तर्क होता है कि अगर उसका शरीर उपस्थित है तो महिला को यह नहीं कहना चाहिए कि वह कहीं और है। पत्नी यह कहना चाहती है कि हालांकि उसका शरीर तो वहाँ है परंतु उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसलिए पत्नी को उसकी पूर्ण उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा है। जब पत्नी कहती है तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तो पति जवाब देता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वह तर्क देता है कि चूँकि समस्या सुलझाने से पत्नी को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा, इसलिए पत्नी को समझना चाहिए कि पति को उसकी फिक्र है। बहरहाल पत्नी चाहती है कि पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उसका हालचाल पूछता रहे, और इस वाक्य के माध्यम से वह यही कहना चाहती है। जब पत्नी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी की बात मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। वह तर्क देता है कि चूँकि वह समस्या को उसके फ़ायदे के लिए सुलझा रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। वह यह नहीं समझ पाता कि चूँकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक समस्या को हल करने में लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी पत्नी की उन समस्याओं को अनदेखा कर रहा है जिनकी वजह से पत्नी परेशान है। जब वह कहती है तुम में तो दिल है ही नहीं, तुम में तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इसमें गलती क्या है, मैं इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूँ। पति तर्क देता है कि पत्नी प्रोत्साहन देने के बजाय उसकी आलोचना कर रही है। उसे लगता है कि पत्नी उसे महत्व नहीं दे रही है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता कि उसके गुफा में जाने से पत्नी अपने आप को कितना अकेला और असहाय महसूस कर रही है। जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी उपेक्षित होने की शिकायत करे, तो पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी। बोलने से राहत पाना। जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्याएं बताए, अपने दुख बांटे और अपनी भावनाएं खुल के बयान करे। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व के क्रम में नहीं बोलती। जब वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्या को लेकर परेशान होती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहती, बल्कि उनके बारे में अपनी भावनाओं को दिल से निकाल कर राहत पाना चाहती है। अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम के बातें करने से उसका तनाव कम हो जाता है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी समस्याओं को भूल जाता है। परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं अतीत की समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने भर से वे बेहतर महसूस करने लगती हैं और उनका मूड ठीक हो जाता है। महिलाओं का तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें करके राहत पाती है। अगर उसे लगता है कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका तनाव और उसकी परेशानी कम होने लगते हैं। एक एक करके वह अपनी सारी कुंठाओं, समस्याओं, चिंताओं, निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएगी और इनका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बात रुचि लेकर सुन रहा हो तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा, परंतु अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा हो या उसकी बात नहीं समझ रहा हो तो महिला का मूड उखड़ जाएगा
और वो पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएगी। जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो आमतौर पर पुरुष उनका विरोध करते हैं और पुरुष को लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का रोना इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार है। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएंगी उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और ज़िम्मेदार समझा जा रहा है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है। पति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी पूरी बात सिर्फ सुन ले तो इतने से ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह के पुरुष केवल 2 कारणों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर उससे सलाह मांगते हैं। अगर कोई महिला सचमुच परेशान है तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। अगर वह कम परेशान लग रही है तो उसे लगता है कि वह उससे समस्या का हल चाहती है। अगर उसे लगता है कि वह समस्या का हल चाह रही है तो वह अपने श्रीमान समस्या सुलझाने वाली टोपी पहनकर उसकी समस्याएं सुलझाने में जुट जाता है। अगर पुरुष को लगता है कि महिला उसे दोष दे रही है तो वह आक्रमण से बचने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों ही मामलों में उसके लिए सुनना कठिन होता है। अगर वह उसकी समस्याओं के समाधान सुझाता है तो भी वह दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने लगती है। 2 या 3 समाधान दे देने के बाद भी जब पत्नी उसे धन्यवाद नहीं देती तो उसे लगता है कि जैसे उसके समाधानों को ठुकरा दिया गया है और उसकी पत्नी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। इस दूसरी तरफ अगर पुरुष को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है तो वह खुद का बचाव करने लगता है। वह समझता है कि अगर वह अपनी बात को स्पष्ट कर देगा तो शायद पत्नी उसे दोष देना बंद कर देगी। वह अपना जितना बचाव करता है पत्नी उतनी ही ज़्यादा परेशान होती जाती है। पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसकी तरफ पूरा ध्यान दे और उसकी बातों को दिलचस्पी से सुने। पुरुषों को खास तौर पर कुंठा तब होती है जब पत्नी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिला यह शिकायत कर सकती है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही, लूसी आंटी दिनों दिन ज़्यादा बीमार हो रही है, हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, हमारा घर बड़ा नहीं है, कितना गर्मी का मौसम है, न जाने बारिश कब होगी, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। महिलाएं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें कहती हैं। वे जानती हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से ही उन्हें राहत मिल जाती है। महिला अपने पति से सिर्फ चाहती है कि वह हमदर्दी से उसकी पूरी बात सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी विस्तार से समस्या बताती है तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है। जब महिला अपनी समस्या को डिटेल में बताती है तो पति ये गलत समझ लेता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सारी डिटेल ज़रूरी है। वह हर डिटेल के महत्व के बारे में सोचता है, और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगते, इसलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। वह यह नहीं जानता कि महिला अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे बातें नहीं कर रही है, वह तो सिर्फ उसको सुनाना चाहती है। पुरुषों को महिलाओं की बात सुनने में एक और दिक्कत यह आती है कि वह परिणाम की कल्पना करता रहता है। वह तब तक अपना समाधान नहीं सुझा सकता जब तक कि उसे यह न पता हो कि उस घटना का परिणाम क्या निकला। महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी घटना को पूरे विस्तार से सुनाती हैं और सस्पेंस बढ़ाती जाती हैं और बहुत देर बाद परिणाम पर आती हैं। महिलाएं पुरुषों की इस दिक्कत को आसानी से दूर कर सकती हैं, बशर्ते कि वे शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दें और इसके बाद पूरी डिटेल सुनाएं। पुरुष को सस्पेंस में न रखें। अगर श्रोता कोई दूसरी औरत हो तो वह सस्पेंस को पसंद करेगी, परंतु पुरुष सस्पेंस को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा और जल्दी कुंठित हो जाएगा। इसके अलावा महिला अपने पति को यह भी याद दिला सकती है कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है। वह अपने पति से उन्हें सुलझाने के लिए सलाह नहीं मांग रही है। किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है? मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं इसलिए शांति से इकट्ठे रह पाए क्योंकि वे एक दूसरे को भिन्नताओं को समझते हैं। वो एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पुरुषों ने ये जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती हैं तो वे पुरुषों को दोष नहीं दे रही हैं या उनकी आलोचना नहीं कर रही हैं, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुबार निकाल रही हैं। महिलाओं ने जान लिया कि जब पुरुष गुफा में जाते हैं
तो वे तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने और समस्या का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे महिलाओं से नाराज़ होते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष और महिलाएं सुख से रह पाएं, और अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ लें तो वे आज भी सुख से रह सकते हैं। धन्यवाद।